तो आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया। इसका अर्थ है कि आप केवल समय बिताने नहीं आए हैं, आप किसी उत्तर की तलाश में आए हैं। शायद भीतर कोई प्रश्न है, कोई बेचैनी है, या फिर शिव को समझने की सच्ची जिज्ञासा है। हमारे चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है और आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वह न तो डराने के लिए है, न चमत्कार दिखाने के लिए, बल्कि आपको स्वयं से ईमानदार बनाने के लिए है। सबसे पहले अपने मन से एक प्रश्न पूछिए। आप शिव की साधना क्यों करना चाहते हैं? दुख से छुटकारा पाने के लिए, भय से बचने के लिए, शक्ति, सिद्धि या प्रभाव के लिए, या फिर इसलिए कि आप शिव तत्व को समझना और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? क्योंकि यहीं से साधना और भ्रम के रास्ते अलग हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है, और यही संतुलन इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि असंख्य लोग स्वयं को शिव साधक कहते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी उनके जीवन में अशांति, क्रोध और असंतुलन बना रहता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या वे सच में शिव की साधना कर रहे हैं या केवल शिव के नाम का उपयोग कर रहे हैं? आज साधना शब्द को इतना सीमित कर दिया गया है कि लोगों को लगता है साधना का अर्थ है किसी विशेष समय पर दीपक जला लेना, विशेष वस्त्र पहन लेना या कुछ मंत्र रट लेना। जबकि शास्त्रों के अनुसार साधना का अर्थ है निश्चित लक्ष्य के लिए निरंतर अनुशासन, संयम, तप और सही कर्म। यदि कोई विद्यार्थी वर्षों तक अनुशासन से पढ़ाई करता है तो वह भी साधना ही कर रहा है, फर्क केवल लक्ष्य का है। बिना सही उद्देश्य और सही दिशा के की गई कोई भी साधना फल नहीं देती। यही कारण है कि आज आध्यात्मिक क्षेत्र में भय और लालच का व्यापार चल रहा है। कोई डर दिखाकर साधना सिखा रहा है, कोई सिद्धि का लालच दे रहा है, कोई कहता है कि अगर यह नहीं किया तो अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन शिव का मार्ग भय और लालच दोनों से परे है। शिव का मार्ग विवेक का मार्ग है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लें, तो क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति शिव की साधना करता है, लेकिन उसके कर्म, विचार और व्यवहार हिंसा, अहंकार और स्वार्थ से भरे हैं, तो वह शिव को नहीं बल्कि किसी और दिशा को साध रहा है। साधना का नियम स्पष्ट है, जैसा उपास्य वैसा साधक। जो कृष्ण को पूजता है उसमें करुणा और नीति विकसित होती है, जो बुद्ध को मानता है उसमें अहिंसा और सजगता आती है। तो यदि कोई व्यक्ति शिव की पूजा करता है लेकिन उसके भीतर क्रोध, द्वेष और क्रूरता बढ़ती जा रही है, तो स्वयं से पूछिए कि क्या उसकी साधना सही दिशा में है। सच्ची साधना व्यक्ति के आचरण को बदलती है, केवल उसके शब्दों को नहीं। अब यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य समझिए। शिव को पाने का पहला चरण मंत्र नहीं है, पहला चरण कर्म है। शिव के बताए मार्ग पर चलना, शिव जैसा व्यवहार करना और शिव के कर्म को अपने जीवन में उतारना। शास्त्र कहते हैं, शिव समस्त प्राणियों के देवता हैं, इसलिए उन्हें पशुपति कहा गया है। लेकिन आज विडंबना यह है कि कुछ लोग पशुओं की हिंसा करके स्वयं को शिव साधक कहते हैं। यह शिव मार्ग नहीं है, यह तामसिक पतन है। इतिहास साक्षी है कि जिसने भी शिव को पाने के लिए हिंसा, अहंकार या गलत मार्ग चुना, उसका अंत विनाशकारी हुआ। अब शिव साधना का सबसे बड़ा धोखा समझिए। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि जितना कठिन मार्ग होगा उतनी ऊंची साधना होगी। वे शरीर को कष्ट देते हैं, नींद छोड़ते हैं, भूख सहते हैं, एकांत में बैठते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं देखते। वे कहते हैं कि मैं शिव साधक हूं, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या, असहिष्णुता और श्रेष्ठता का भाव पालते हैं। जिस साधना के बाद आप स्वयं को दूसरों से ऊपर समझने लगें,
वह साधना नहीं बल्कि अहंकार का अभ्यास है। शिव ने कभी स्वयं को श्रेष्ठ घोषित नहीं किया। वे भस्म धारण करते हैं, श्मशान में बैठते हैं, औघड़ कहलाते हैं, क्योंकि शिव की शक्ति सत्ता में नहीं बल्कि शून्यता में है। दूसरा धोखा यह है कि लोग शिव की उग्रता को बहाना बनाकर अपने विकारों को सही ठहराने लगते हैं। वे कहते हैं शिव औघड़ हैं, नियमों से परे हैं, इसलिए हम भी जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन औघड़ता का अर्थ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि अहंकारहीनता है। शिव ने कभी अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को डराने, दबाने या नियंत्रित करने के लिए नहीं किया। इसलिए जो व्यक्ति शिव के नाम पर दूसरों को वश में करने, नियंत्रित करने या भयभीत करने की इच्छा पालता है, वह शिव साधना नहीं बल्कि अपने भय की पूजा कर रहा है। अब सबसे सूक्ष्म धोखा समझिए। यह बाहर से नहीं आता, यह साधक के भीतर जन्म लेता है। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि मेरी साधना पूर्ण है और बाकी लोग अज्ञान में हैं, यहीं से पतन शुरू होता है। जिस दिन साधक सीखना बंद करता है, उसी दिन साधना रुक जाती है। शिव का शिष्य होने का अर्थ है हर दिन यह स्वीकार करना कि मैं अभी अधूरा हूं। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है, वह शिव से सबसे दूर चला जाता है। अब स्वयं से पूछिए, क्या आपकी साधना के बाद आपके संबंधों में कोमलता बढ़ रही है? क्या आपकी दृष्टि अधिक करुणामय हो रही है? क्या आपके निर्णय अधिक शांत और न्यायपूर्ण हो रहे हैं? यदि नहीं, तो समस्या शिव में नहीं है, समस्या मार्ग में है। क्योंकि शिव साधना का फल चमत्कार नहीं बल्कि चेतना का परिष्कार है। शिव कर्म साधना का वास्तविक अभ्यास यहीं से शुरू होता है। हर परिस्थिति में स्वयं से पूछना कि यदि इस स्थान पर शिव होते तो वे क्या करते? क्या वे क्रोध करते? क्या वे प्रतिशोध लेते या वे धैर्य और विवेक से समाधान खोजते? जिस दिन साधक यह प्रश्न अपने जीवन में उतार लेता है, उसी दिन साधना रहस्य से निकलकर जीवन बन जाती है। शिव साधना बाहर कम और भीतर अधिक घटित होती है, और जब भीतर परिवर्तन होने लगता है, तब बाहर की परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। अंत में बस इतना ही समझ लीजिए, शिव दूरी से नहीं दिशा से मिलते हैं। जिस दिन आपकी दिशा करुणा, संयम, सत्य और विवेक की ओर हो जाती है, उसी दिन शिव आपसे दूर नहीं रहते। यदि यह वीडियो आपको किसी चमत्कार की आशा नहीं बल्कि स्वयं को देखने का साहस दे रहा है, तो समझिए कि आप शिव साधना के सही मार्ग पर पहला कदम रख चुके हैं। अब शांत मन से इसे सुनिए, भीतर बैठने दीजिए, क्योंकि शिव को पाने की शुरुआत यहीं से होती है।